Hello everyone, my name is Shashank. In this series, we are going to see the second lecture, and in this particular video, we will see window function with example. We know that window function is the part of every interview, directly or indirectly. So let's start. सबसे पहले विंडो फंक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन मैंने लिख के रखा हुआ है एक बेसिक सा। विंडो फंक्शंस आर सीक्वल ऑपरेशन दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज दैट आर रिलेटेड टू द करंट रो। ठीक है, विंडो फंक्शन क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक सेट ऑफ रो पे। ठीक है, और वो कैलकुलेशन करता है बेसिकली, तो वो जानेंगे। और विंडो फंक्शन में बेसिकली आज हम देखेंगे रैंक, डेंस रैंक क्या होता है, रो नंबर क्या होता है, लीड और लैग। ये बेसिकली 5 टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन में मतलब पूछे जाते हैं। 5 टाइप के विंडो फंक्शन इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है सबका। डेफिनेशन में क्या क्या है, रो नंबर क्या होता है, रैंक क्या होता है, डेंस रैंक, लीड और लैग क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट जानते हैं सबसे पहले। रो नंबर क्या होता है, इट सिंपली असाइंस अ यूनिक सीक्वेंशियल इंटीजर टू ईच रो इन द रिजल्ट सेट रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑर्डरिंग। तो रो नंबर क्या करता है, सपोज हमारे पास एक आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, अगर हमको रो नंबर प्रोवाइड करना तो रो नंबर क्या करेगा, सीक्वेंस ऑर्डर में 1 से लेकर स्टार्ट तक 10 तक वो नंबर असाइन कर देगा। ठीक है, रैंक क्या करेगा, रैंक भी असाइन करेगा यूनिक रैंकिंग। ठीक है, तो ईच रो बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अगर दो रो सेम होता है, जैसे सपोज करो 1 2 3 देन 4 4 है, 5 6 7 है ऐसे, तो 4 4 जहाँ पे है तो उसको सेम रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, वो सब जब हम थ्योरी प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। अभी इस डेफिनेशन को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। डेंस रैंक क्या होता है, सिमिलर टू रैंक होता है बट विदाउट गैप्स। इसमें गैपिंग नहीं होती है जैसे रैंक में होती है। उसके बाद लीड देखते हैं। लीड क्या होता है, एक्सेसेस डेटा फ्रॉम नेक्स्ट रोज विद इन द सेम रिजल्ट सेट। सेम रिजल्ट सेट के अंदर वो नेक्स्ट रो को एक्सेस कर सकता है, उसको लीड बोलते हैं। ठीक है, लीड विंडो फंक्शन। लैग क्या होता है, ये प्रीवियस वाले रो को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले रो के बारे में जानते हैं। रो क्या होता है, रो नंबर। देखो मैंने जैसे एग्जांपल दिया हुआ था, एक आईडी ये कॉलम है। ठीक है, आईडी कॉलम, इसके अंदर बहुत सारे रोज है, 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो सबसे पहले हम रो नंबर जानेंगे। रो नंबर क्या होता है, तो रो नंबर जैसे कि मैंने बताया कि सीक्वेंस वे में 1 2 जितना नंबर है वो असाइन करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो ये 1 है, 1 को 1 असाइन हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अगर और नंबर होता तो 10। तो रो नंबर सिंपली असाइन करता है नंबर सीक्वेंस वे में। ठीक है, उसके बाद जानते हैं रैंक क्या होता है। रैंक देखते हैं। तो रैंक में मैंने जैसे बताया कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये भी यूनिक रैंक असाइन करता है हर एक को, बट जहाँ पे नंबर सेम होता है वहाँ पे सेम रैंक असाइन करता है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे ये आईडी क्या है, 1 है, रैंक इसका असाइन हो गया 1। ये 2 है, इसका भी असाइन हो गया 2। यहाँ पे फिर 2 है, तो ये और ये नंबर दोनों सेम है, इसलिए इसको क्या रैंक मिलेगा, 2। ठीक है, अब क्या है कि डेंस रैंक में क्या होता है, मैंने डेंस रैंक में बताया कि गैप नहीं छोड़ता है डेंस रैंक, लेकिन रैंक क्या करता है, गैप छोड़ता है। तो यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे 1 2, ये होता है 3, ये 4। तो यहाँ पे 1 2 2 हो गया, ये एक गैप छोड़ेगा, उसके बाद एक नंबर असाइन करेगा इसको। तो यहाँ पे 3 है, 3 इसको यहाँ पे 4 असाइन हो गया, फिर 4 यहाँ पे 5 असाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 असाइन होगा। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा नेक्स्ट वाला वैल्यू सेम है, तो हाँ सेम है यहाँ पे। तो 6 और 6 दोनों को 6 ही 6 असाइन होगा। उसके बाद फिर 6 को फिर क्या होगा, 8 असाइन होगा, फिर 7 को क्या असाइन होगा, 9 असाइन होगा। इस तरह से मतलब रैंक वर्क करता है। उसका डेंस रैंक देखते हैं। डेंस रैंक में जैसे बताया कि ये गैप नहीं छोड़ता है। तो 1 है यहाँ पे, 1 आईडी को फर्स्ट रैंक मिल गया डेंस रैंक, 2 को 2 मिल गया, इसके बाद फिर 2 है, उसको भी 2 मिल गया। अब यहाँ पे रैंक में क्या हो गया था, 4 हो गया था, लेकिन यहाँ गैप नहीं छोड़ता, ये 3 से स्टार्ट होगा। फिर 1 2 2 देन 3, फिर 4 है तो 4, फिर 5, यहाँ पे फिर 5 है तो फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम डेंस रैंक भी असाइन करता है अगर नंबर सेम हो तो। फिर 6, यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा, ये फिर फिल हो गया 6, फिर 7। इस तरह से यहाँ पे ये फिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सीक्वल विंडो में, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी देखो लीड और लैग। लीड क्या होता है, लीड में मैंने क्या बताया, वो लीड में नेक्स्ट रो को एक्सेस कर पाता है और लैग में प्रीवियस रो को। तो सपोज यहाँ पे 1 है, ठीक है, मुझे ये 2 को एक्सेस करना है, तो ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ लीड के थ्रू। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लीड अगर मैंने लगा दिया आईडी के ऊपर, ठीक है, मैं इसका सिंटेक्स बताऊंगा अभी। तो लीड जैसे मैंने लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये नेक्स्ट रो को एक्सेस कर पा रहा है 2, यहाँ पे 2 है, फिर ये 2 नेक्स्ट है इसका, इसका फिर नेक्स्ट रो क्या है 3, यहाँ पे 3 फिर हो गया 4 5। लास्ट में जब आएंगे तो 7 का नेक्स्ट रो कुछ है नहीं है, 7 का नेक्स्ट रो अगर कुछ नहीं है तो ये नल असाइन कर देगा। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये बताया कि 1 का नेक्स्ट रो, 1 का नेक्स्ट रो क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे लीड इसलिए स्टार्ट होगा 2 से। फिर 2 का नेक्स्ट रो क्या है 2, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 का नेक्स्ट रो क्या है 3, तो फिर 3। इसी तरह सेम वे में काम करता है। इस तरह लैग भी इसी तरह काम करता है। लैग में क्या होगा, प्रीवियस रो है, तो प्रीवियस रो 1 के प्रीवियस में कुछ है क्या, नहीं है, तो नल असाइन करेगा इसको। 2 के प्रीवियस में क्या है 1 है, 1 असाइन हो गया, फिर 2 के प्रीवियस में क्या है 2 है, फिर 2 हो गया। 3 के प्रीवियस में क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 असाइन हो गया। फिर 4 के प्रीवियस में क्या है 3 है, इस तरह 5 के प्रीवियस, तो 7 के प्रीवियस में क्या है 6 है बस, और उसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 7 के प्रीवियस में क्या हो गया 6। तो लीड और लैग इस तरह से काम करता है बेसिकली। तो अब चलते हैं हम अपने विंडो की तरफ, सीक्वल विंडो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक, हाँ सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, देखो ये 1 2 2 3 4 5 5 6 7। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आईडी, मैंने इसका टेबल का नेम डेटा दे के रखा हुआ है। तो डेटा, तो हमारे पास आईडी है ये सारी पड़ी हुई। ठीक है, अब हमको इसके ऊपर रैंक लगाना है। ठीक है,
तो रैंक या फिर रो नंबर स्टार्ट करते हैं, तो रो अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर ये इसके बाद ओवर क्लॉज लगता है, ओवर क्लॉज लगता है, ठीक है। ओवर क्लॉज के बाद यहाँ पे हम ओवर क्लॉज में पैरामीटर डालते हैं। सपोज हमको ये ऑर्डर करना है डिसेंडिंग में या फिर असेंडिंग में, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय डालेंगे। ऑर्डर बाय क्या, ऑर्डर बाय आईडी। अभी हम चाहते हैं कि असेंडिंग में ही रहे, तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ले लेता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसको एलियास देते हैं, इसको हम एलियास दिए एज आर एन। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो वही सेम चीज़ है। ये क्या हो गया, रनिंग नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम देखते हैं रो नंबर मैंने बता दिया। अब सेम चीज़ में मैं देखता हूँ कि रैंक लिखना है मेरे को, तो रैंक के लिए क्या करेंगे हम, सेम उसका भी सिंटैक्स है, रैंक लिखेंगे, पैरेंथेसिस देंगे, ओवर, उसके बाद ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है। ऑर्डर बाय आईडी यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग दे सकते हैं, अभी मेरे को ऐसे ही चाहिए। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एज एलियास देंगे, एलियास में फिर आर एन के, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो देखो क्या होगा। मैंने बताया था जैसे 1 है तो 1 साइन हुआ, 2 है तो 2, फिर 2 है तो 2, फिर यहाँ 3 आया, तो 3 का 3 ना होकर के एक गैप, मतलब एक गैप दे करके 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 4 5 यहाँ पे 6 इसको असाइन हुआ, फिर नेक्स्ट वाला भी रो सेम ही है तो इसको भी 6 असाइन होगा, ठीक है। फिर 6 है तो फिर यहाँ पे फिर 7 नहीं असाइन होकर के 8 होगा, ये गैप नहीं छोड़ता है, ये गैप छोड़ता है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद 9। इसी तरह डेंस रैंक, इसको और बेटर वे में मैं समझाऊंगा एक और एग्जांपल लेके अभी। डेंस रैंक, ठीक है, पैरेंथेसिस, इसके बाद ओवर, इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, ऑर्डर बाय आईडी, इसको भी एलियास नेम देते हैं, इसको डी रैंक कर देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डी रैंक क्या देखो, 1 2 आ गया, इसका 2 आ गया, यहाँ पे गैप नहीं छोड़ता है ये, इसलिए 3 आ गया, 4 आ गया, ये 5 6, ये फिर 5 असाइन किया इसी को क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, फिर इसको 6, इसको 7, ठीक है। इसी वे में काम करता है। उसके बाद अब देखते हैं लीड और लैग जो मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, सिंटेक्स सबका सेम है, सिंटेक्स एक बार आप याद कर लोगे तो सबका सेम है। सेलेक्ट स्टार जो भी है, सेलेक्ट इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो आईडी है, लेकिन मैं पूरा लेके चलता हूँ। लीड, लीड क्या करता है, अभी हमारे पास एक ही कॉलम है, नहीं तो लीड पे हम क्या करेंगे, आईडी पे लीड करेंगे, कि मतलब हमें अगर देखना है कि नेक्स्ट लीड में नेक्स्ट आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आईडी डालेंगे। अब इसके बाद फिर ओवर, यहाँ पे फिर ओवर के बाद फिर ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे एलियास दे देंगे। ये याद रहे कि यहाँ पे एलियास में जब भी आप नेम दो तो ये लीड नहीं लेगा, उसके अलावा कुछ हट देना, जैसे एल डी दे दिया मैंने, क्योंकि ये मतलब क्या रिजर्व कीवर्ड है सीक्वल में, तो वो एरर आ जाएगा फ्रॉम, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 है तो इसका नेक्स्ट वाला क्या है 2, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, इसके नेक्स्ट में क्या है 2, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, इसके 2 के नेक्स्ट में फिर क्या है 3, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया। लास्ट वैल्यू नल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वैल्यू मैंने जैसे बताया कि 7 के लास्ट में कुछ नहीं है, 7 के नेक्स्ट में कुछ है नहीं है, तो नल असाइन हो जाएगा इसको। अब अगर हम चाह रहे हैं कि नल ना असाइन हो, ठीक है, नल के जगह पे हम कुछ और असाइन करना चाहें, तो उससे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हम 1 के, यहाँ पे क्या है 1 का गैप है, अगर हम सपोज करो मुझे ऐसा देखना है कि 1 के सेकंड नंबर पे क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट अगर है तो नेक्स्ट ना देख के नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर देखना है ये, तो यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी 1 का गैप था ना, 1 प्रिसीड कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर 2 डालेंगे तो हम 2 देख पाएंगे। और अगर हम नल देखना है यहाँ पे, मतलब नल ना छोड़ करके कुछ और वैल्यू डालें, तब हमको 0 करना है, तो यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो क्या हुआ, ये 1 है, ठीक है। 1 के नेक्स्ट में क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ 2 आ गया। अब 2 है, 2 के नेक्स्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर यहाँ पे 2 है, 2 के नेक्स्ट में 3 4, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 6 के नेक्स्ट में कुछ है नहीं है, इसलिए 0 यहाँ पे नल आना चाहिए था। अगर हम इस 0 को हटा देते हैं तो वहाँ पे अभी भी फिर से नल आ जाएगा, ठीक है, वही है कि नल आ गया। फिर 7 के नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट के नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, तो इस तरह से अगर फिर हमको 3 या 4 का देखना है, इस तरह से हम देख सकते हैं। लैग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, लैग सिर्फ यहाँ पे हम चेंज कर देंगे नेम इसको, ठीक है। और आईडी अभी देखते हैं, सिर्फ एक के लिए देखते हैं। तो अगर हम देखो अभी क्या हो रहा है, 1 के प्रीवियस में कुछ है क्या, नल आ गया, इसलिए 2 के प्रीवियस में कुछ है क्या, 1 है, 1 आ गया। 2 के प्रीवियस में, इस प्रीवियस में क्या है, 2 के प्रीवियस में 1 था, 1 आ गया। इस 2 के प्रीवियस में 2 है तो इसलिए 2 आ गया। 3 के प्रीवियस में 2 है, 2 आ गया। 4 के प्रीवियस में क्या है 3 है। 7 के प्रीवियस में क्या है 6 है, ठीक है। इस तरह अब अगर मेरे को देखना है कि दो प्रीवियस देखना है, दो प्रीवियस वैल्यू, तो 2, और उसको नल नहीं चाहिए मेरे को, 0 चाहिए, ठीक है। तो 0 डाल दिया यहाँ पे। फिर से अगर इसको रन करते हैं तो देखो क्या होगा। अब देखो 1 के प्रीवियस में कुछ है क्या, 1 के प्रीवियस में कुछ है, 0 नहीं है, कुछ नहीं है तो नल होगा यहाँ पे, मैंने उसको डिफॉल्ट 0 डाल। 2 के प्रीवियस में कुछ है क्या, नहीं है। अब इस 2 के प्रीवियस में कुछ है क्या, 2 के प्रीवियस में 2, उसके प्रीवियस में 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसके प्रीवियस में कुछ है क्या, 2 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से लीड और लैग काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़। अब अगर और मैं थोड़ा, ये लेक्चर लंबा होगा, लेकिन मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर रखा जो कि इंटरव्यू में बेसिकली पूछते हैं। तो ये एक मेरा डेटा सेट है यहाँ स्टूडेंट का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है,
यहाँ पे 15 स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास, ये सब्जेक्ट है उसका मार्क्स है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि ऐसा स्टूडेंट मुझे चाहिए, ठीक है, जो जिसका हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स हाईएस्ट हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में किसका मार्क्स हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, मैथमेटिक्स वाले कैटेगरी में, इंग्लिश वाले कैटेगरी में किसका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए डेंस रैंक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेंस रैंक लगाते हैं, डेंस रैंक, ठीक है। डेंस रैंक का सिंटैक्स ऐसा ही है, ओवर, ओवर के बाद क्या है। अब यहाँ पे हमको किसके लिए देखना है, मैथमेटिक्स का कैटेगरी वाइज देखना है, किसके कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को यहाँ पे एक पार्टीशन बाय क्लॉज है, तो पार्टीशन बाय पार्टीशन, सॉरी, पार्टीशन में मतलब कैटेगराइज करना, ठीक है। इंग्लिश मतलब ग्रुप, एक एक ग्रुप में बांटना। तो पार्टीशन बाय क्या, सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या, अब हमको यहाँ पे अगर ऑर्डर करना है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसका होगा उसको ऊपर में, वो ऊपर में आना चाहिए, तो ऑर्डर बाय मार्क्स करेंगे। और किस फॉर्मेट में आना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा ऊपर आएगा, उसके नीचे छोटा आएगा, उसके नीचे, तो मुझे डिसेंडिंग ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे डेंस रैंक, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसको हम रन करेंगे, देखो क्या होता है। सॉरी, इसको सेलेक्ट किया, नो, ठीक है। अब देखो इसको क्या मिल गया, कैटेगरी वाइज मिल गया। देखो इंग्लिश में प्रिया सिंह है जो भी, इसको 92 मार्क्स है, इसको डेंस रैंक मिला 1। दोनों का नंबर सेम है, मार्क्स दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को डेंस रैंक क्या मिला 1 1। इसके बाद सेकंड मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट किसका है, इसका चौहान, इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश में सेकंड रैंक। इस तरह ज्योग्राफी में सबसे हाईएस्ट किसका 83, इसको डेंस रैंक फर्स्ट मिला, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ चाहिए कि जो फर्स्ट रैंक पे है उसी का मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इतना तो हो गया। हम देखो दो चीज़ कर सकते हैं इसमें, या तो एक हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और नहीं तो यहाँ पे हम सब क्वेरी लिख सकते हैं, तो सब क्वेरी लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सेलेक्ट स्टार, मैं दो तरह के, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ कैसे लिखते हैं, सब क्वेरी भी कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको हम एरिया दे देते हैं कुछ, बी दे देते हैं कुछ, ठीक है। वेयर डी रैंक, डी रैंक इज इक्वल टू 1। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ गया था, ये डबल इक्वल टू मैंने लगा दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो भी फर्स्ट रैंक में है, मतलब जिसका भी मार्क्स सबसे हाईएस्ट है, वो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे डुप्लीकेट है। मेन बात है कि दो दो लोग को एक सेम सेम मार्क्स आया हुआ है, इसलिए 1 1 दोनों को रैंक डेंस रैंक असाइन हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगले वीडियो में मैं और एग्जाम्पल लेके आऊँगा रैंक, लीड और लैग के ऊपर, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।